मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों का भरपूर ख्याल रख रही है, जिसके तहत हरियाणा के कृषि विभाग और बागवानी विभाग की ओर से किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिनका लाभ लेकर के सूबे में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे ही प्रगतिशील किसान कमल यादव हैं, जो रेवाड़ी जिले के गांव बूटपुर में अपने पिता के साथ कई साल से बागवानी कर रहे हैं। कमल यादव बताते हैं कि वो MBA कर चुके हैं, फिर भी उन्होंने नौकरी करने के बजाय खेती बाड़ी के काम को चुना, क्योंकि उनकी पुश्तैनी जमीन है जिस पर उनके पिताजी पहले परंपरागत खेती करते थे। लेकिन कमल यादव ने अपने पिता के साथ मिलकर बागवानी के तहत फल और सब्जियों का उत्पादन करना शुरू किया, जिसमें उन्हें काफी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम कमल यादव है। मैं गांव बूटपुर का रहने वाला हूँ। अभी मैंने MBA की है और साथ के साथ मैं खेती में भी अपने पापा की मदद करता हूँ। कमल, आप अच्छी क्वालिफिकेशन, जबकि आप बता रहे हैं कि MBA की एक अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, जॉब मिल सकती है आपको अगर आप प्रयास करें तो, लेकिन आपने इस खेती को क्यों अपनाया? हमारे पास अपनी खुद की ज़मीन है, इस पर परंपरागत हम खेती करते आ रहे हैं, तो इसके साथ हमने सोचा कि जो नौकरी में जितना पैसा मिलेगा उससे ज़्यादा तो हम अपनी खेती में ही अपनी खुद की ज़मीन पर कमा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने खेत में किन्नू का उत्पादन करने के साथ साथ सब्जियों की भी खेती करते हैं, जिसमें मूली, गाजर, गोभी, बैंगन, टमाटर और हरी मिर्च समेत सभी तरह की सब्जियों का उत्पादन होता है। अब किन्नू, संतरा और मौसमी हम देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर लगाया हुआ है। इसके अलावा किस प्रकार की सब्जियाँ आपने यहाँ पर लगा रखी हैं? यहाँ पर हमने अपनी छोटी मोटी जो सब्जियाँ होती है जो मौसम के हिसाब से होती है, जैसे मूली हुई, गाजर हुई और हरी जो सब्जियाँ होती है वो हमने लगा के तैयार कर रखी है। गोभी हुई, बैंगन वगैरह भी हैं, टमाटर है, लाल मिर्च है, हरी मिर्च है। प्रगतिशील किसान कमल यादव ने बताया कि उन्होंने परंपरागत खेती के बजाय कुछ नया करने की सोच के साथ बागवानी को शुरू किया, जिसमें प्रति 1 एकड़ 1 लाख रुपए तक का मुनाफा हो जाता है। हमारी जो परंपरागत फसलें हैं, गेहूं और सरसों, उसमें ज़्यादा मुनाफा था या बागवानी के अंदर ज़्यादा मुनाफा मिलता है? दरअसल ऐसा है कि जो परंपरागत खेती है तो सभी किसान करते हैं, तो हमने कुछ अलग करने का सोचा और हमने बागवानी स्टार्ट किया। तो इसमें हमें हर 1 एकड़ में करीब 1 लाख रुपए तक का मुनाफा हो जाता है और जो लगातार पेड़ बढ़ते रहते हैं तो हमारा मुनाफा भी बढ़ता रहता है। प्रगतिशील किसान कमल यादव बताते हैं कि वो अपने खेत में प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए वो गाय के गोबर और गौमूत्र से बनी खाद अपने खेतों में डालते हैं, तो साथ ही नीम की पत्तियों से भी खाद बनाते हैं। बात कर लेते हैं खाद की। किस प्रकार की खाद यूज करते हैं आप बागवानी में या अपनी परंपरागत फसलों के अंदर? दरअसल हम तो किसान हैं और अपने खुद के पशु रखते हैं, तो पशु का गोबर और जो गौमूत्र होता है उसका यूज करते हैं और हमारे पास काफ़ी नीम के पेड़ वगैरह भी हैं, उनका यूज करते हैं। उसके लिए कीटनाशक वगैरह नहीं लगते। प्रगतिशील किसान कमल यादव बताते हैं कि बागवानी विभाग की ओर से समय समय पर कैंप लगाकर फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, तो साथ ही कृषि मेलों का भी आयोजन होता है, जिससे किसान को खेती बाड़ी से जुड़ी काफी जानकारी मिलती है। अब बात कर लेते हैं कृषि विभाग की, हॉर्टिकल्चर विभाग की। किस प्रकार की सहायता मिलती है आपको इनसे? टाइम टू टाइम जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ये कैंप वगैरह लगाते हैं और जो किसान मेले होते हैं उनका आयोजन होता है। वहाँ से एक किसान को एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम अपने फसल के बारे में और जो पेड़ वगैरह है उनके बारे में नॉलेज ले सकते हैं उनसे और टाइम टू टाइम उसके उपयोग करके हम अपनी खेती वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि सभी किसान भाई बागवानी को अपनाएं, चाहे शुरुआत 1 एकड़ से ही करें, जिससे मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा।
मैं तो किसानों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो परंपरागत खेती है उसके साथ साथ बागवानी भी स्टार्ट करनी चाहिए। जिन किसानों के पास 5 एकड़ ज़मीन है, कम से कम 1 एकड़ में तो बागवानी स्टार्ट करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि किसान का जो मुनाफा है वो 2 गुना हो जाएगा, और उससे है कि किसान के पास आमदनी होती रहेगी, जिससे वो अपना निवारण टाइम टू टाइम करता रहेगा। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग समेत किन्नू का बाग लगाने पर भी काफी अच्छी खासी सब्सिडी मिली है, जिससे उन्हें काफी लाभ मिला है। अब बात कर लेते हैं सब्सिडी की। सरकार सब्सिडी देती है किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए। आपको किस प्रकार से लाभ मिल रहा है? टाइम टू टाइम सरकार हमें काफ़ी सब्सिडी देती है। जैसे ड्रॉपिंग सिस्टम के लिए सरकार हमें सब्सिडी देती है कि जिससे हम अपने खेतों में और बाग वगैरह में पानी के लिए ये ठीक से व्यवस्था कर सकें। उसके अलावा मिल्चिंग वगैरह के ऊपर भी हमें काफ़ी सब्सिडी मिलती है, जिससे ये है कि हमें टाइम टू टाइम सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहता है। प्रगतिशील किसान कमल यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से हरियाणा में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश के किसानों की आमदनी दुगनी हो रही है, जिससे प्रदेश का किसान खुशहाल होता जा रहा है, और जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया। सरकार की एक सोच है कि किसान प्रगतिशील हो, प्रदेश का आय दोगुना हो। लगता है आपको कि सरकार उस नक्शे कदम पर चल रही है और किसानों को पूरा लाभ मिल रहा है? जिस तरीके से सरकार ने योजनाएं वगैरह बना रखी है, इससे मुझे लगता है कि पूरी तरह से प्रयास होगा तो किसान की आय दोगुनी होगी, और किसान की जो आय दोगुनी का मकसद है वो पूरा होगा। यानी पूरा लाभ मिल पा रहा है सरकार की योजनाओं का? सरकार की योजनाओं का टाइम टू टाइम हमें पूरा लाभ मिल रहा है। किस प्रकार धन्यवाद करेंगे सरकार का? सरकार के द्वारा इतनी सब्सिडी वगैरह दी जा रही है, जिससे कि हम अपनी खेती वगैरह सही से कर पा रहे हैं, और टाइम टू टाइम सारा लाभ हमें मिल रहा है। मनोहर सरकार का धन्यवाद करेंगे? मैं मनोहर लाल सरकार का धन्यवाद करता हूँ। तो वहीं रेवाड़ी के जिला बागवानी विभाग के उद्यान विकास अधिकारी रूप सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से समय समय पर किसान जागरूकता कैंप लगाए जाते हैं, जिसके माध्यम से किसानों को खेती से जुड़ी सभी जानकारी दी जाती है। हर किसानों को सभी योजनाओं और सब्सिडी की भी जानकारी दी जाती है। जो हमारी हरियाणा सरकार है उसके द्वारा बहुत सारे जो किसान जागरूकता कैंप हैं वो चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से हम जितने भी हमारे किसान हैं जो खेती से संबंधित हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, उनको हम जागरूक करते हैं, और जो सरकार की नई योजनाएं हैं उनके बारे में कैंप के माध्यम से उनको बताते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुआयामी योजनाओं का फ़ायदा उठा सकें। बहुत सारी योजनाएं हैं, इसमें जो मुख्य योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की, उसमें जैसे फल फूल सब्जियों पे अनुदान दिया जाता है। अगर कोई किसान सब्जी उगाता है तो सरकार उसको 15,000 रुपये पर एकड़ तक अनुदान देती है। अगर कोई किसान बाग लगाता है तो बाग पे 50,000 रुपये तक अनुदान सरकार द्वारा 3 साल के अंदर दिया जाता है। फूलों पर भी जैसे हमारे यहाँ पे फूलों पे भी बहुत प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं। जैसे अगर कोई फार्मर है जिसकी ज़मीन 5 एकड़ से कम है, 5 एकड़ से कम ज़मीन का वो मालिक है, तो उसको 6400 रुपये 1 एकड़ पे अनुदान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत कई तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे नेट हाउस, पॉली हाउस, पैक हाउस, लो कॉस्ट ऑनियन स्टोरेज समेत बागवानी में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की खरीद पर 40 से 50% तक अनुदान राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी जैसे योजनाएं हैं, जैसे इसमें हमारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें नेट हाउस है, पॉली हाउस है, पैक हाउस है, लो कॉस्ट ऑनियन स्टोरेज है, और जो बागवानी के अंतर्गत जो किसानों द्वारा मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है उनके ऊपर भी सरकार द्वारा 40 से 50% तक अनुदान दिया जाता है।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में सब्सिडी आ जाती है। सरकार ने काफ़ी ईज़िली प्रोसेस कर दिया इसमें किसान घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं बागवानी विभाग के। उसमें सारी योजनाएं दी गई हैं और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं उस पे। उसके बाद जो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो हमारे अधिकारी के पोर्टल पे आ जाते हैं और अधिकारी उस पे समय अनुसार कार्रवाई करके उसके खेत का फ़ोटो करके निरीक्षण करके सब्सिडी सीधे उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाती है। काफ़ी इजी प्रोसेस है, कोई भी किसान अपने घर बैठ के आराम से इसको अप्लाई कर सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की मुख्य योजना भावांतर भरपाई है, जिसके तहत किसानों की फसल का उचित भाव न मिलने पर होने वाले नुकसान की भरपाई होती है। सरकार की एक मुख्य योजना भावांतर भरपाई है, जिसके अंतर्गत अगर किसी किसान को कम रेट पे उसका उत्पाद बिक रहा है मार्केट में, तो भावांतर भरपाई के अंतर्गत जे फॉर्म अप्लाई करके जितना उसको नुकसान हो रहा है वो सरकार के द्वारा उसका भुगतान किया जाता है और जो उसका भाव का अंतर है उसकी भरपाई की जाती है। उद्यान विकास अधिकारी रूप सिंह बताते हैं कि सरकार की ओर से किसानों के लिए तमाम योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिनका लाभ लेकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। सरकार के द्वारा समय समय पर नई बहुआयामी और किसानों के हितकारी योजनाएं हमेशा चलाई भी गई हैं और चलाई जा रही हैं, चलाई भी जाएंगी। इसमें जो हमारे जनरल कैटेगरी के फार्मर हैं या अनुसूचित जाति जनजाति के किसान हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के फार्मर, उनके लिए तो 85% सब्सिडी है, वो भी इसका फ़ायदा उठा करके ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा प्रदेश में किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की वजह से खेती में जोखिम कम हो गया है और जिसकी वजह से प्रदेश का किसान बिना चिंता किए खेती कर रहा है और सूबे का किसान दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है।